नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन इब्ने अली की विलादत इस्लामिक तारीख के मुताबिक 3 शाबान 4 हिजरी और अंग्रेजी तारीख के मुताबिक 11 जनवरी 626 ईस्वी को सऊदी अरेबिया के शहर मदीना मुनव्वरा में हुई। हजरत इमाम हुसैन के वालिद का नाम हजरत इमाम अली इब्ने अबी तालिब और आपकी वालिदा का नाम हजरत जनाब सैयदा फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसके अलावा हजरत इमाम हुसैन के 4 साहबजादे और 2 साहबजादियां थी, जिसमें से आपके सबसे पहले साहबजादे का नाम अली है, जिन्हें अली जैनुल आबिदीन भी कहा जाता है। दूसरे साहबजादे का नाम भी अली है, जिन्हें अली अल अकबर भी कहा जाता है। तीसरे साहबजादे का नाम भी अली है, जिन्हें अली अल असगर भी कहा जाता है। और चौथे साहबजादे का नाम जाफर है, जिन्हें जाफर इब्ने हुसैन भी कहा जाता है। आपकी पाको पाकिज़ा साहबजादियों के नाम हजरत बीबी सैयदा सकीना और हजरत बीबी सैयदा फातिमा अल सुगरा है। इसी तरह जब अल्लाह ने इस कायनात को तख्लीक करने का इरादा किया तो तहलीक कायनात के बाद अल्लाह ने मिट्टी से आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म को बनाया और आदम के जिस्म को बनाने के बाद अल्लाह ने आदम के जिस्म में अपनी रूह फूंकी और रूह फूंकने के बाद आदम का जिस्म जिंदा हो गया। जैसे ही आदम का जिस्म जिंदा हुआ तो जिंदा होने के बाद जैसे ही आदम ने इस कायनात में अल्लाह के अर्श पर पहली मर्तबा अपनी आंख खोली तो आंख खोलने के बाद आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के अर्श पर 5 नामों को लिखे देखा और उन्हीं 5 नामों में से एक नाम नामे हुसैन भी था। जैसे ही आदम ने नामे हुसैन को अपनी आंख से देखा तो आदम का वजूद जोर जोर से कांपने लगा और अचानक आपकी आंख से आंसू निकलने लगे। जैसे ही आदम ने अपनी आंख में आंसू देखे तो आदम अलैहिस्सलाम फौरन जिब्राइल से पूछने लगे कि ऐ जिब्राइल, जब से मैंने अल्लाह के अर्श पर अपनी इस आंख से उस एक नाम को लिखे देखा है तब से मेरी आंख से आंसू निकल रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर मेरी आंख से आंसू निकल क्यों रहे हैं। तो हजरत जिब्राइल ने आदम अलैहिस्सलाम को ये बताया कि ऐ आदम, अल्लाह ने जिन हस्तियों के लिए इस कायनात को तख्लीक किया और इस कायनात को एक वजूद में लाया तो अल्लाह ने उन हस्तियों के नूर को तेरे सर में रखा है। और ऐ आदम, ये नाम हुसैन उस ही हस्ती का नाम है, उस ही हस्ती का नूर है कि जो अल्लाह की जमीन पर तेरी बलाद में से होगा। और अल्लाह ने जिस मकसद के लिए तुझे पैदा किया है और तुझ में से जिन बाकी इंसानों को भी पैदा करेगा तो ये हुसैन अल्लाह के उस मकसद को पूरा करने के लिए अल्लाह की मोहब्बत में इम्तिहान करेगा और अल्लाह की मोहब्बत में ही अपना सब कुछ कुर्बान करके बेदर्दी से शहीद किया जाएगा। बस ए आदम, चूंकि तेरा ज़मीर जिंदा है और अल्लाह ने तुझे बाज़मीर मिट्टी से पैदा किया है तो तेरे नज़दीक इस बात को इल्म न होने के बावजूद भी कि तेरे आंख से आंसू क्यों निकले, चूंकि तू वो ज़मीर है और तेरा ज़मीर जिंदा है, बस इसी वजह से तेरी आंख से आंसू निकल आए हैं। और ए आदम, अल्लाह ने ये फैसला कर लिया है कि कायनात तक तेरी औलाद में जो वाज़मीर होगा तो हुसैन का नाम सुनते ही उसकी आंख से भी आंसू निकल आएंगे और अल्लाह की ज़ात नाम हुसैन को क़यामत तक हर बाज़मीन इंसान के लिए जिंदा रखेगी। बस इसी तरह वक्त गुजरता रहा और अल्लाह ने आदम की तख्लीक के बाद नूर हुसैन को आदम अलैहिस्सलाम की ज़मीन में रखा और इसी तरह करते करते ये नूर आदम अलैहिस्सलाम से हजरत इमाम अली इब्ने अली तालिब की ज़मीन तक पहुंचा और इसी तरह हजरत इमाम अली इब्ने तालिब के जरिए नूर हुस्न का ये ज़मीन पर एक वजूद की शक्ल में ज़हूर हुआ। जैसे ही हजरत इमाम हुसैन का नूर इस ज़मीन पर आया तो अल्लाह ने हजारों फरिश्तों के साथ जिब्राइल को यह हुक्म देकर जमीन पर भेजा कि ऐ जिब्राइल, जा जमीन पर और जमीन पर जाकर मेरे महबूब को उनके नवासे की मुबारक दे और उन्हें मेरा पैगाम पहुंचा कि ऐ मेरे हबीब, जिस मकसद के लिए मैंने आदम को पैदा किया और जिस मकसद के लिए मैंने 1,24,000 पैगंबरों को अपनी जमीन पर भेजा, तो ऐ मेरे हबीब, आपका ये नवासा उस मकसद को पूरा करने के लिए ज़मीन करबला में मुझसे मोहब्बत की इंतहा करेगा। और ए मेरे हबीब, जैसा कि मैंने आदम की तख्लीक से भी हजारों साल पहले आपके नाम को महफूज रखा था तो बिल्कुल इसी तरह मैंने आपके नवासे के नाम को भी महफूज रखा है।
आप अपने इस नवासे का नाम मुझे अल्लाह के हुक्म से हुसैन रखे। तो फिर इसी तरह हजरत जिब्राइल अल्लाह के हुक्म से हजारों फरिश्तों के साथ जमीन पर आते हैं और अल्लाह के हबीब को अल्लाह का ये पैगाम सुनाता है। तो फिर अल्लाह के रसूल अपने नवासे की विलादत पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने जिस मकसद के लिए इस कायनात को तख्लीक किया, तो अल्लाह ने मेरे इस नवासे हुसैन को उस मकसद के लिए चुना है और मेरा यह नवासा हुसैन तख्लीक कायनात के उस मकसद को पूरा करेगा कि जिस मकसद के लिए अल्लाह ने आदम को पैदा किया और जिस मकसद के लिए अल्लाह ने अपने नबियों को, अपने पैगंबरों को इस जमीन पर भेजा। अल्लाह के रसूल अल्लाह के इस पैगाम पर अपने नवासे की विलादत की खुशी मनाते हैं, लेकिन इसी खुशी के साथ साथ जिब्राइल अल्लाह के रसूल को आपके नवासे की उस बेदर्दी से शहीद किए जाने की खबर भी सुनाता है कि जिस बेदर्दी से हुसैन इब्ने अली को 3 दिन तक भूखा प्यासा रहने के बाद जमीन करबला में बेदर्दी से शहीद किया जाएगा। बस ये खबर सुनते ही अल्लाह के रसूल की आंख से आंसू निकलते हैं और अल्लाह के रसूल अपने नवासे हुसैन के नन्हे से गले पर प्यार करते हैं और फिर लोगों से ये फरमाते हैं कि ऐ लोगों, देखो इसे, ये मेरा नवासा हुसैन है जिसने मेरे हुसैन से मोहब्बत की, उसने मुझ मोहम्मद से मोहब्बत की, और जिसने मुझ मोहम्मद से मोहब्बत की तो उसने अल्लाह से मोहब्बत की, जिसने मेरे हुसैन से दुश्मनी की उसने मुझ मोहम्मद से दुश्मनी की, और जिसने मुझ मोहम्मद से दुश्मनी की तो उसने अल्लाह से दुश्मनी की। ऐ मेरे परवरदिगार, तू उससे मोहब्बत रख जो मेरे हुसैन से मोहब्बत रखे, तू उससे दुश्मनी रख जो मेरे हुसैन से दुश्मनी रखे। तो बस इसी तरह अल्लाह की पाक ज़ात खुद अपने नबी के नवासे का नाम हुसैन रखती है। और फिर तारीख ने यह भी लिखा कि नाम हुसैन इब्ने अली से पहले इस रुए जमीन पर किसी का भी ना रखा गया। इसी तरह वक्त गुजरता रहता है और कुछ लोग ये समझने लगते हैं कि शायद अल्लाह के नबी और इनके घर वाले भी हमारे ही घर वालों की तरह है। तो अल्लाह ने गजबनाक होकर जिब्राइल को ये हुक्म दिया कि ऐ जिब्राइल, जा जमीन पर और जमीन पर जाकर मेरे नबी के जरिए लोगों को ये बता कि ऐ लोगों, तुम समझते हो कि मेरे नबी तुम्हारी तरह है। अल्लाह ने तुम्हें गुनाहों की मिट्टी से पैदा किया है और अपने हबीब को अपने नूर के जरिए पैदा किया है। बस मेरा नबी और इनका घराना हर गुनाह से पाक है। और इसी तरह अल्लाह ने पंजतन पाक की शान को बयान करने के लिए, जिनमें हजरत इमाम हुसैन इब्ने अली भी आते हैं, तो अल्लाह ने इन हस्तियों की शान में अपने कुरान में सूरह अहज़ाब में आयत तहरीर को नाजिल किया और लोगों को अल्लाह के हबीब और अल्लाह के हबीब के घराने की इज्जतों अजमतों को बताकर उस वक्त के जाहिल लोगों ये मुंह को कुरान की आयत के जरिए बंद करवाया, ताकि ये लोग अल्लाह के रसूल और अल्लाह के रसूल के घराने का एहतराम करे। इसी तरह जब हजरत इमाम हुसैन की उम्र करीबन 5 साल हुई तो इस्लामी तारीख के मुताबिक 24 जूल हज 9 हिजरी और अंग्रेजी तारीख के मुताबिक 3 अप्रैल 631 बी को मुबाहिला के मौका पर अल्लाह ने लोगों को सरेआम सबके सामने पंजतन पाक की इज्जत व अजमतों को बताने के लिए रो रहा आले इमरान की आयत 61 को नाजिल करके अपने हबीब से ये फरमाया कि ए मेरे हबीब, आप मुनकिरों से ये कह दीजिए कि अगर तुम सच्चे हो तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने बेटे लाते हैं, तुम अपनी औरतें लाओ, हम अपनी औरतें लाते हैं, तुम अपने मर्द लाओ, हम अपने मर्द लाते हैं। और फिर लोगों ने ये भी देखा कि कुरान में जहां बेटों का जिक्र है तो उन बेटों की जगह अल्लाह के नबी अपने हसन हुसैन को लेकर जाते हैं। और इसी तरह अल्लाह अपने कुरान में जिक्र हुसैन को बयान करके लोगों को हुसैन इब्ने अली की अजमत का बताता है कि ऐ लोगों, मेरे नजदीक हुसैन मेरे नबी का नवासा नहीं बल्कि मेरे नबी का बेटा है। जिसने मेरे नबी के बेटे से मोहब्बत की तो उसने मुझ अल्लाह से मोहब्बत की, और जिसने मेरे नबी के बेटे से दुश्मनी की तो उसने मुझ अल्लाह से दुश्मनी की। इसी तरह फिर हजरत इमाम हुसैन का बचपन अल्लाह के रसूल के साए मुबारक में गुजरता रहता है। जब हजरत इमाम हुसैन की उम्र करीबन 7 साल हुई तो इस्लामी तारीख के मुताबिक 28 सफर 11 हिजरी और अंग्रेजी तारीख के मुताबिक 25 मई 632 ईस्वी को अल्लाह के रसूल अल्लाह के नूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए।
अल्लाह के नबी के इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के करीबन 3 महीने के बाद इस्लामी तारीख के मुताबिक 3 जमादी उस सनी और 11 हिजरी और अंग्रेजी तारीख के मुताबिक 26 अगस्त 632 ईस्वी को आपकी वालिदा हजरत सैयदा फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस दुनिया से पर्दा फरमा गई। इसी तरह वक्त गुजरता रहा और एक दिन कुछ लोग हजरत इमाम अली इब्ने तालिब की खिदमत में हाजिर होते हैं तो इनमें से एक शख्स खड़ा होकर हजरत इमाम अली इब्ने तालिब से ये कहता है कि ये जनाब अली इब्ने तालिब, आप कहते हैं कि मुझसे जो भी सवाल करना है वो कर लो, तो आप मुझे ये बताएं कि मेरे सर के बाल कितने हैं और मेरे दाढ़ी के बाल कितने हैं। तो हजरत इमाम अली इब्ने तालिब भी उसे फरमाते हैं कि ऐ शख्स, मुझे अल्लाह के नबी ने तेरे बारे में बताया था, तेरे सर के हर एक एक बाल के साथ एक एक फरिश्ता है जो तुझ पर लानत करता है और तेरी दाढ़ी के हर एक एक बाल के साथ एक एक शैतान है जो तुझे गुमराह करता है। ऐ शख्स, मैं देख रहा हूं कि तेरे बेटे के घर में एक बच्चा पैदा होगा जो मेरे हुसैन को ज़मीन करबला में बेदर्दी से शहीद करेगा। इसी तरह कुछ अरसे के बाद जब हजरत इमाम हुसैन अपनी जवानी की उम्र को पहुंचे तो आपके वालिद हजरत इमाम अली इब्ने अबी तालिब ने आपकी शादी बादशाह यज जर्द की बेटी हजरत सैयदा शहरबानो से कर दी, जिनमें से आपके एक साहबजादे हुए जिन्हें लोगों ने हजरत इमाम अली जैनुल आबिदीन के नाम से पुकारा। चूंकि हजरत इमाम हुसैन एक नूरानी हस्ती है तो इसी वजह से अल्लाह ने आपका जिक्र दूसरी आसमानी किताबों में भी किया है। तौरात में आपको शब्बीर के नाम से पुकारा गया है, जबकि इंजिल में आपको ताब के नाम से पुकारा गया है और कुरान में आपको अल्लाह के नबी के बेटे के अंदाज से पुकारा गया है। इसके अलावा हजरत इमाम हुसैन ने 32 साल की उम्र में जंगे जमल, 33 साल की उम्र में जंगे सिफिन और 34 साल की उम्र में अपने बाबा अली इब्ने अबी तालिब के साथ मिलकर जंगे मेहरबान भी लड़ी और दुश्मन खुदा को मुंह तोड़ जवाब दिया। इसी तरह इसके बाद जब हजरत इमाम हुसैन की उम्र करीबन 36 साल हुई तो आपके बाबा हजरत इमाम अली इब्ने अबी तालिब को इस्लामिक तारीख के मुताबिक 21 रमजान 40 हिजरी और अंग्रेजी तारीख के मुताबिक 28 सितंबर 661 ईस्वी को मस्जिद कुफा में जहर आलूद तलवार के वार से शहीद कर दिया गया। हजरत इमाम अली इब्ने अबी तालिब के इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद वक्त के इमाम हजरत इमाम हसन इब्ने अली बने, लेकिन यजीदियों ने हजरत इमाम अली की शहादत के 9 साल बाद हजरत इमाम हसन को भी जहर देकर बेदर्दी से शहीद करवा दिया। हजरत इमाम हसन की शहादत के बाद आपके छोटे भाई हजरत इमाम हुसैन इस दुनिया में बहुत अकेले और तन्हा रह गए और उस वक्त के बहुत बड़े बड़े लोग जो कि बहुत बड़े दीनदार भी थे, तो वो दीनदार लोग भी दुनिया के ऐशो इशरत और दुनिया की लज्जतों को देखकर गुमराही के रास्ते पर चलने लगे। तो बस वक्त के इमाम ने ये इरादा किया कि वो अपनी सारी जिंदगी अपने नाना की उम्मत की इस्लाह करने में लगा देंगे और इसी तरह हजरत इमाम हुसैन अपने नाना की उम्मत की इस्लाह करने लगे और अल्लाह के सच्चे दीन को फैलाने लगे। इधर अभी हजरत इमाम हुसैन अपने नाना की उम्मत की इस्लाह कर ही रहे थे तो दूसरी तरफ लोगों ने यजीद को वक्त का हाकिम बना दिया। यजीद ने हाकिम बनते वक्त ही ये हुक्म जारी किया, कोई दिन नहीं, कोई कुरान नहीं, कोई नबी नहीं, ये इस्लाम झूठ है। आज के बाद वही दीन होगा, वही कुरान होगा जो मैं कहूँगा, और अगर आज के बाद किसी ने भी मेरे हुक्म का इनकार किया या फिर मेरी बैयत करने से इनकार किया तो मैं उसे तड़पा तड़पा के जमीन के सफाए हस्ती से मिटा दूंगा। उस वक्त के हजारों लोग यजीद के डर और खौफ, उसकी दौलत, ताकत, हुकूमत और फौज को देखकर यजीद की बेयत करने लगे। दूसरी तरफ जब असहाबे रसूल और बाकी सब मुसलमानों ने ये देखा कि यजीद ने तो इस्लाम के खिलाफ बगावत कर दी है और यजीद तो इस्लाम को ख़त्म कर देना चाहता है, तो हजारों लोग हजरत इमाम हुसैन से ये कहने लगे कि ए नवासा, ए रसूल, ए वक्त के इमाम, आपके नाना का दीन खतरे में है। यजीद ने आलल ऐलान ये कह दिया है कि इस्लाम एक झूठा दीन है और यजीद अब इस्लाम को ख़त्म करना चाहता है। ए नवासा, ए रसूल, हम सब मुसलमान इसी वक्त आपके हाथ पर आपकी बेयत करते हैं।
हम सब आपके साथ मिलकर यजीद के खिलाफ जम करके इस मलून को फासिले जहन्नुम करना चाहते हैं। तो बस उस वक्त के लोग मदीना में यजीद के खिलाफ हजरत इमाम हुसैन की बेयत करने लगते हैं। जब यजीद को इस बात का इल्म हुआ कि मदीने के लोग मेरे खिलाफ हुसैन की बेयत कर रहे हैं, तो यजीद ने मदीना के हाकिम को ये खत लिखा कि ए वलीद, तू मेरे तरफ से फौरन हुसैन इब्ने अली से मेरी बेयत ले। अगर हुसैन मेरी बेयत नहीं करता तो उसे बेदर्दी से कत्ल कर दे, मुझे उसके कत्ल का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद जैसे ही यजीद के हुक्म पे मदीना के हाकिम ने हजरत इमाम हुसैन से यजीद की बेयत लेनी चाहिए, तो हजरत इमाम हुसैन ने मदीना के हाकिम से ये कहकर यजीद की बेयत करने से साफ साफ इनकार कर दिया कि ए वलीद, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते और यजीद की करतूतों को नहीं जानता? अगर मुझ जैसा इमाम वक्त ही यजीद की बेयत करता है और हक को बातिल के आगे झुका देता है, तो कयामत तक के लिए हक कभी भी बातिल पे बाजी ना होगा। और अगर मुझ जैसा इमाम वक्त ही यजीद की बेयत करेगा, तो मेरे नाना की उम्मत ये कहेगी कि अगर हुसैन इमाम वक्त होने के बावजूद भी यजीद की बेयत करता है, तो हमें भी यजीद बेयत करनी चाहिए। और इसी तरह मेरी बेयत की वजह से इस जमीन पर हक को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। ए वलीद, यजीद से कह दे कि हुसैन अपने नाना के दीन के लिए अपना सर कटा सकता है, लेकिन कभी भी यजीद जैसे के हाथ पर बेयत नहीं कर सकता। और इसी तरह इमाम वक्त हुसैन इब्ने अली के इस इनकार की वजह से ही फौज यजीद मदीना में ही इमाम हुसैन के कत्ल की प्यासी बन जाती है। तो जैसे ही नवासा रसूल को इस बात का इल्म हुआ, तो नवासा रसूल ने अपने नाना की दीन की हिफाजत के लिए यजीद के खिलाफ अपना घर बार, अपना सब कुछ छोड़कर मदीना से मक्का की तरफ हिजरत करना शुरू कर दी। जैसे ही नवासा रसूल अल्लाह के घर काबा में पहुंचते हैं, तो काबा में पहुंचने के बाद वहां के लोग आपका खूब इस्तकबाल करते हैं। और फिर नवासा रसूल मक्के में भी जगह जगह अपने नाना की उम्मत की इस्लाह करने की कोशिश करते रहते हैं। और इन्हीं कोशिशों के दौरान हजारों लोग हजरत इमाम हुसैन को कूफा से ये खत लिखते हैं कि ए नवासा रसूल, ए वक्त इमाम, हम यजीद के खिलाफ आपके हाथ में बेयत करना चाहते हैं, आपके साथ मिलकर यजीद के साथ जंग करना चाहते हैं। आप मक्के को छोड़कर हमारी इस्लाह करने के लिए हमारे शहर कूफा चले आइए। इसके बाद वो फौज यजीद, जो कि दुनिया की दौलत और दुनिया के लालच में अपनी जमीरों को बेच चुकी होती है, तो फौज यजीद ये इरादा करती है कि हम हुसैन को मक्के में ही सरेआम लोगों के सामने इस बेदर्दी से कत्ल करेंगे कि मक्के के लोग आले नबी औलाद अली की ताजीम करना ही भूल जाएंगे। और हुसैन के कत्ल के बाद हम काबा की तौहीन करेंगे, मुसलमानों की तजलील करेंगे और मुसलमानों से जबरदस्ती यजीद की बेयत लेंगे। और जो यजीद की बेयत करने से इनकार करेगा, तो उसे भी हुसैन की तरह ही बेदर्दी से कत्ल कर देंगे। दूसरी तरफ जैसे ही नवासा रसूल हुसैन इब्ने अली को इस बात का इल्म होता है कि फौज यजीद मुझे अल्लाह के घर काबा में कत्ल करके काबा की तौहीन करना चाहती है, तो नवासा रसूल अल्लाह के घर काबा की हुर्मत को बचाने के लिए अपने असहाब, अपनी बहनों बेटियों को इकट्ठा करते हैं और कूफा के लोगों की दावत पर मक्का से अपना घर बार, अपना सब कुछ छोड़कर कूफा की तरफ सफर करना शुरू कर देते हैं। हजरत इमाम हुसैन मक्का से कूफा के रास्ते में 18 मुख्तलिफ मुकामात पर रुकते हैं और हर मुकाम पर रुककर अपने नाना की उम्मत को ये बताते रहते हैं कि ऐ मुसलमानों, यजीद तुम्हारे नबी के दीन का दुश्मन है। तुम जो नमाज पढ़ते हो, अल्लाह पे ईमान रखते हो, वो इसी ईमान को खत्म करना चाहता है। मेरा मकसद मेरे नाना की दीन की हिफाजत करना है। हुसैन रहे ना रहे, अल्लाह का दीन ता कयामत रहेगा। इसके बाद जैसे ही इमाम वक्त अभी कूफा के नजदीक ही पहुंचते हैं, तो फौज यजीद को भी ये खबर मिलती है कि हुसैन कूफा पहुंच रहा है। और कूफा पहुंचने के बाद ये कूफियों के साथ मिलकर यजीद के खिलाफ जंग करना चाहता है। तो फौज यजीद 2 मुहर्रम 61 हिजरी को आगे बढ़ती है और रास्ते में ही करबला के मुकाम पर हजरत इमाम हुसैन इब्ने अली और आपके काफिले वालों का रास्ता रोक लेती है और नवासा रसूल से ये कहती है कि ए हुसैन, हमें यजीद का ये हुक्म है कि हुसैन से कहे कि वो यजीद की बैयत करे। अगर हुसैन यजीद की बैयत नहीं करता, तो हुसैन को और हुसैन के घर वालों को तड़पा तड़पा कर इस जमीन पर कत्ल कर दे।
ए हुसैन, अगर तुमने यजीद की बैयत ना की तो तुम्हारी लाशों को इस जमीन के सफाए हस्ती से ही मिटा देंगे। तो नवासा रसूल इमाम हुसैन इब्ने अली यजीदियों से फरमाते हैं कि ए फौजे यजीद, क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? मैं रसूल अल्लाह का नवासा हूँ, उस अली का बेटा हूँ कि जिस अली के बारे में अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया कि अली हक के साथ और हक अली के साथ है। ए फौजे यजीद, क्या तू ये चाहती है कि हक बातिल की बैयत कर ले? हुसैन अपने नाना के दीन के लिए अपना सर कटा सकता है, लेकिन अपना हाथ यजीद जैसे हाथ में रखकर उसकी बैयत नहीं कर सकता। इसी तरह वक्त गुजरता रहता है और फौजे यजीद दिन ब दिन हजरत इमाम हुसैन पर जुल्म सितम बढ़ाती रहती है। जब फौजे यजीद ने ये देखा कि हम हजारों की फौज और हुसैन सिर्फ चंद गिने चुने लोगों के साथ, इसके बावजूद भी हुसैन यजीद की बैयत नहीं करता, तो फौजे यजीद ने 7 मुहर्रम के दिन अल्लाह के नबी के नवासे निवासियों पर नहरे फुरात का पानी बंद कर दिया। इसके बावजूद भी जैसे ही फौजे यजीद ने ये देखा कि पानी बंद करने के बावजूद भी हुसैन यजीद की बैयत नहीं कर रहा, तो 9 मुहर्रम के दिन फौजे यजीद ने नवासा रसूल के खैमों पर हमला करना चाहा। तो हजरत इमाम हुसैन ने गाजी अब्बास को अपने पास बुलवाया और फरमाया कि ए अब्बास, तू फौजे यजीद के पास जा और उन्हें मेरा ये पैगाम दे कि आज की रात को हम अल्लाह की इबादत में गुजारना चाहते हैं। हम अपने अल्लाह से राज़ो नायस की बातें करना चाहते हैं, लिहाजा आज रात हम जंग नहीं चाहते। तो हजरत गाजी अब्बास फौजे यजीद के पास पहुंचते हैं और इमाम वक्त का पैगाम फौजे यजीद को सुनाते हैं। तो फौजे यजीद ये पैगाम सुनने के बाद हजरत गाजी अब्बास से कहती है कि ए अब्बास, हुसैन से कहना अल्लाह की इबादत के अलावा यजीद की बैयत करने का भी सोचे। हुसैन के पास सिर्फ आज रात का वक्त है, वरना सुबह होते ही तुम सबको बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाएगा। तो ये सुनते ही गाजी अब्बास जलाल में आते हैं और यजीदियों से ये फरमाते हैं कि ए खुदा के दुश्मनों, तुम आज रात तक की बात करते हो। खुदा की कसम, अगर मुझे मेरे मौला हुसैन तुम्हें बासिले जहन्नुम करने की सिर्फ इजाजत दे दे तो मैं तुम्हारे पास आज रात तक का वक्त भी ना छोड़ू। हुसैन मेरे वो मौला है कि जो वक्त की भी तकदीरें बदल देते हैं, और तुम मेरे मौला हुसैन को वक्त देने की बात करते हो। इसी तरह बस 9 मुहर्रम की रात का वक्त आता है। हजरत इमाम हुसैन अपने असहाब को इकट्ठा करते हैं और सबसे फरमाते हैं कि औलादे रसूल से मोहब्बत रखने वालों, फौजे यजीद मेरे खून की प्यासी है, वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। मैं अपनी हुज्जत तुम सब पर तमाम करता हूँ। तुम सब अपने अपने घरों को, अपने अपने शहरों को वापस लौट जाओ। खुदा की कसम, तुम्हारी जन्नत का जानी मैं हूँ। कयामत के दिन मैं तुम्हें अपने नाना से शहादत रुतबा और जन्नत का मुकाम लेकर दूंगा। इसी तरह फिर तारीख ने यह भी लिखा है कि सब के सब लोग नवासा रसूल हुसैन इब्ने अली के कदमों में गिरकर उनके कदमों में ही शहीद होने का वादा करते हैं, और फिर नवासा रसूल अपने चाहने वालों को अपने इल्म गैब के जरिए उनकी आंखों के सामने ही जन्नत में इनके मुकामात दिखाते हैं, और फिर फरमाते हैं कि ऐ मेरे चाहने वालों, ये सब वो मुकामात है कि जो तुम सब के लिए सिर्फ एक दिन की दूरी पर मौजूद है। कल के बाद ये सब मुकामात अल्लाह की तरफ से तुम्हें अल्लाह की जन्नत में दिए जाएंगे। तो जैसे ही सब असहाब जन्नत में अपना अपना मुकाम देखते हैं, तो शहादत की तड़प में 9 मुहर्रम की सारी रात को जाग कर बेसब्री से 10 मुहर्रम की सुबह का इंतजार करते हैं। जैसे ही 10 मुहर्रम की सुबह आती है, तो नमाज फजर में ही फौजे यजीद नवासा रसूल हुसैन इब्ने अली पर हमला कर देती है। करबला का एक एक नौजवान हुसैन इब्ने अली के कदमों पर कुर्बान हो जाता है। कभी हूर का लाश आता है, कभी अली अकबर का लाश आता है, कभी अली असगर के गले पर तीर लगता है, तो कभी कासिम के टुकड़े मिलते हैं। नवासा रसूल सारा दिन कभी अपने जवान बेटे के टुकड़े उठाते हैं, तो कभी अपने जवान भाई गाजी अब्बास के कटे बाजू। जब मैदान करबला का एक एक नौजवान इमाम पर कुर्बान हो जाता है, तो नवासा रसूल अपने घर वालों को अपनी आखिरी वसीयत करते हैं और मैदान जंग में आकर फौजी यजीद से ये कहते हैं कि ऐ मेरे नाना की उम्मत, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते हो कि मैं कौन हूँ? मैं वो हूँ कि जो नमाज में रसूल अल्लाह के कंधों पर सवार होता था। मैं वो हूँ कि जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया
कि हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। जिसने हुसैन से जंग की उसने मुझ मोहम्मद से जंग की, जिसने मुझ मोहम्मद से जंग की तो उसने अल्लाह से जंग की। ऐ मुसलमानों, क्या तुम उस यजीद का साथ दे रहे हो जो तुम्हारे ही दीन का दुश्मन है? ऐ लोगो, हुसैन अल्लाह के दीन का मुहाफिज है। हुसैन रहे ना रहे, अल्लाह का दीन ता क़यामत रहेगा। मैं इसके अलावा और कुछ नहीं चाहता कि तुम अल्लाह के सच्चे दीन पर चलो। अगर आज हुसैन यजीद की बैयत करेगा तो क़यामत तक के लिए हक कभी भी बातिल पर बाज़े ही नहीं होगा। मैं कभी भी यजीद की बैयत नहीं करूंगा। ऐ लोगो, तुम सब दुनिया के बदले में अपने लिए दोज़ख की आग खरीद रहे हो, और जिस जन्नत में तुम दावे करते रहते हो उस जन्नत का सरदार तो मैं हुसैन हूँ। इसके बाद जैसे ही मलाउन शिमर ने ये देखा कि हुसैन ऐसी बातें करके भी इन लोगों से इस्लाह करने की कोशिश कर रहा है और यजीद की बैयत करने से साफ साफ इनकार कर रहा है, तो शिमर फौजे यजीद को ये हुक्म देता है कि जाओ और जाकर हुसैन के सर को काट कर मेरे पास ले आओ, ताकि मैं हुसैन के कटे हुए सर को यजीद की बैयत ना करने का अंजाम बताऊं। तो जैसे ही फौजे यजीद नवासा रसूल को कत्ल करने के लिए आगे बढ़ती है, तो फिर तारीख भी ये लिखती है कि एक तरफ 40,000 का लश्कर, एक तरफ अकेला हुसैन ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा बुलंद करते हुए यजीदियों को बासिले जहन्नुम करता रहता है। रसूल अल्लाह का नवासा अकेले ज़मीन करबला में कोहराम बर्पा कर देता है। जैसे ही फौजे यजीद ये देखता है कि हुसैन एक एक करके हमें कत्ल ही करता जा रहा है, तो फौजे यजीद के कुछ लश्कर वहां से भागने लगते हैं। जैसे ही शिमर अपनी लश्कर को वहां से पीछे भागते हुए देखता है तो जोर जोर से ये कहने लगता है कि ऐ लोगो, ये अली का बेटा है, अब्बास का भाई है। अगर इसे कत्ल करना चाहते हो तो दूर ले जाओ और दूर जाकर इस पर तीरों की बारिश करो। करबला की जमीन पर हर तरफ कोहराम बर्पा हो जाता है। अकेला हुसैन शेर की तरह हजारों का मुकाबला करता रहता है। फौजे यजीद ये सब देखकर वहां से दूर भागने लगती है और दूर जाकर अकेले हुसैन पर हजारों तीरों की बारिश करने लगती है। फौजे यजीद अकेले हुसैन पर इस कदर तीरों की बारिश करती है कि जैसे ही नवासा रसूल का जख्मी जिस्म घोड़े से नीचे गिरता है तो आपका जिस्म ना घोड़े के जीन पे होता है और ना ही अल्लाह की जमीन पर। तारीख ये लिखती है कि जैसे ही नवासा रसूल घोड़े से नीचे आते हैं तो आपके जिस्म पर 113 तीरों के बार पोशीदा होते हैं। इमाम की मदद को ना कोई कूफे से आता है और ना ही शाम से आता है, ना मक्के से आता है और ना ही मदीने से आता है। बस गैब से एक आवाज आती है, ऐ हुसैन, ऐ हुसैन, हमने तेरी अजीज कुर्बानी को कबूल किया। ऐ हुसैन, तेरा अल्लाह तुझसे राजी हुआ। बस नवासा रसूल करबला की तपती जमीन पे सजदे में अपना सर रखते हैं और अल्लाह की पाक ज़ात का शुक्र अदा करते हैं कि ऐ मेरे मालिक, तेरा शुक्र है कि तूने मेरी इस कुर्बानी को कबूल किया। तेरा शुक्र है कि तूने मेरी इस कुर्बानी को कबूल किया। इसके बाद शिमर मलाउन आगे बढ़ता है और जिस गर्दन पर अल्लाह के रसूल प्यार करते थे उसी गर्दन पर तलवार का वार करके सजदे में ही इमाम हुसैन के सर को तन से जुदा कर देता है। आपका सर नेज़े पर चढ़ाया जाता है, आपके सर की तौहीन की जाती है, आपके जिस्म पे घोड़े दौड़ाए जाते हैं। रसूल अल्लाह की बेटियों को सरेआम नंगे सर बाजारों में घुमाया जाता है। अल्लाह के नबी के खानदान की बेहुरमती की जाती है, बेदर्दी से तजलील की जाती है। जिस हुसैन की अजमत को अल्लाह कुरान में बयान करता रहा, अल्लाह का रसूल अपनी हदीसों में बयान करता रहा, मुसलमान उसी हुसैन की अजमत को पामाल करते रहे और उसी हुसैन को करबला की तपती जमीन पर 3 दिन तक भूखा प्यासा रहने के बाद बेदर्दी से शहीद कर देते हैं। और इसके बाद फिर उस वक्त के लोगों ने भी ये देखा कि जिस अल्लाह के घर की हुर्मत को बचाने के लिए हुसैन इब्ने अली मक्के को छोड़ते हैं, यजीद उसी अल्लाह के घर पर आग के पत्थरों की बारिश करता है, अल्लाह के घर काबा की तजलील करता है, 10,000 मुसलमान औरतों की इज्जतों को लूट कर मस्जिद नबवी में अपने घोड़े बांधता है और मस्जिद नबवी की तौहीन करता है, मस्जिद नबवी की तजलील करता है।
बस मुसलमानों के वो मुर्दा ज़मीर अपनी माओं, बहनों और बेटियों की इज्जतें छीने जाने के बाद जागने लगते हैं। लेकिन अफसोस कि जिस तरह लोगों ने हजरत इमाम अली इब्ने अबी तालिब का साथ ना दिया, बिल्कुल इसी तरह उस वक्त के लोग नवासा रसूल हुसैन इब्ने अली का भी साथ नहीं देते। लेकिन हुसैन इब्ने अली का कटा हुआ सर नौकाए नेज़ा पर भी कुरान की तिलावत करके अपने नाना की उम्मत की इस्लाह करता रहता है और लोगों को ये बताता रहता है कि ऐ लोगों, जिस मकसद के लिए आदम को तख्लीक किया गया, जिस मकसद के लिए अल्लाह ने 1,24,000 पैगंबरों को इस जमीन पर भेजा, मैंने उस ला इलाहा इल्लल्लाह के मकसद को पूरा करने के लिए अपना घर बार, अपना सब कुछ अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दिया है। ऐ लोगों, अल्लाह के सच्चे दीन पर चलो। बातिल जितना भी बड़ा हो, हमेशा बातिल का मुकाबला करो, क्योंकि अनकरीब अल्लाह तुम्हें वो मुकाम अता करेगा कि जिस मुकाम के लिए अल्लाह ने तुम्हें जमीन पर भेजा है। दूसरी तरफ जब शैतान मैदान करबला में ये सब देखता है तो अल्लाह से कहता है कि ऐ अल्लाह मेरे मालिक, अगर तूने इस तरह का आदम पैदा करना था तो मुझे पहले ही बता देता, मैं कभी भी आदम को सजदा करने से इनकार ही न करता। बस नवासा रसूल हुसैन इब्ने अली अल्लाह के दीन हक के लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए अपने शीर खुआर बच्चों से लेकर अपनी जवान बेटों तक उनकी लाशों को अपने हाथों में उठाकर अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करके कयामत तक इंसानों के लिए ये हक की ऐसी मिसाल कायम कर देते हैं कि जिस मिसाल की वजह से आज हर इंसान हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, यजीद मुर्दाबाद, यजीद मुर्दाबाद की सदाएं बुलंद करता रहता है। और इसी तरह नवासा रसूल हुसैन इब्ने अली ने हक को जिंदा किया और बातिल को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया। सलाम हो करबला के अजीम शहीदों पर, सलाम हो रसूल अल्लाह की नवासियों पर, और सलाम हो शहीद करबला हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर।